कि हम क्या स्ट्रेटेजी की तरफ फॉलो करें जिससे हम एमएचटी सीईटी में भी 99 प्लस परसेंटेज ला सके और आपकी अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में भी 85 प्लस 90 प्लस परसेंटेज को टारगेट कर सके। तो आज के वेलकम टू कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। अभी आप सभी की बोर्ड एग्जाम को मात्र 10 दिन बचे हैं। 10 दिन के बाद आपकी बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएगी। बोर्ड एग्जाम के तुरंत बाद आपका जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट रहेगा और उसके बाद आपकी एमएचटी सीईटी की एग्जाम रहेगी। तो आप टाइमलाइन को समझो। टाइमलाइन के बीच में आपके पास बहुत कम गैप है और उस गैप के दौरान आपको नए चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगानी है, उसको एनालाइज भी करना है। तो बहुत सारी चीजें आपको एक साथ करनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही स्ट्रेटेजी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि हम क्या स्ट्रेटेजी की तरफ फॉलो करें जिससे हम एमएचटी सीईटी में भी 99 प्लस परसेंटेज ला सके और आपकी अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में भी 85 प्लस 90 प्लस परसेंटेज को टारगेट कर सके। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में वो स्ट्रेटेजी के ऊपर डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है वो भी हम इस वीडियो में ही देखने वाले। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। प्लस आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी लगे, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो। कुछ भी डाउट हो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमको पूछ सकते हो गाइस। चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So wait, before starting up the video, I have some important resource for your MHT CAT preparation from College Dost. So I have provided the link in the comment section and description box. Just click on the link and you will redirect to College Dost WhatsApp bot. In the WhatsApp bot, you will get everything right from the exam updates, syllabus, paper pattern, important questions, past year question papers, etc. in just a single link. So the link is provided in the comment section and description box. So kindly check it out. सो गाइज अभी आप सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, वी आर गोइंग टू टारगेट एमएचटी सीईटी 99 प्लस परसेंटाइल अलोंग विद एचएससी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम विद 85 90 प्लस परसेंटेज। अभी बोर्ड एग्जाम को तो मात्र 10 दिन बचे हैं। 10 दिन के बाद बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। बोर्ड के पेपर के बीच में भी आपके पास 1 से 2 से 3 दिन का गैप रहेगा। उस गैप को भी अच्छे से यूटिलाइज करना है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रख देना। इस चैनल के ऊपर आपको इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। प्लस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी सारे रिसोर्सेज हम शेयर करते रहते हैं। कल ही हमने इंग्लिश के सब रिसोर्सेज शेयर किए थे जो कि इनफ है आपको इंग्लिश के पेपर में पढ़ने के लिए। उतने रिसोर्सेज पढ़ के जाओ, आप इंग्लिश के पेपर में आराम से मचा के आओगे। उसके बाद इस चैनल के ऊपर पूरे एडमिशन प्रोसेस के ऊपर डिस्कशन होता है। आप चाहे तो लास्ट ईयर का प्रोसेस देख सकते हो। पूरा एडमिशन प्रोसेस हमने कवर किया हुआ है। तो चलो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख देना। अभी सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपको टाइम टेबल दिखाना चाहता हूँ। ये जो टाइम टेबल है प्लीज डेस्क के ऊपर इसको चिपका के रख देना। सबसे पहले देख लो, इंग्लिश का पेपर आपका 11 तारीख को है, हिंदी का 12 तारीख को है, मराठी का 13 तारीख को है। तो ये आपके 3 लैंग्वेज के पेपर हो गए। उसके बाद फिजिक्स का पेपर होगा आपका 17 को। उसके बाद केमिस्ट्री होगा 20 को और मैथमेटिक्स होगा 22 को। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डेज कौन से आपके, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर 17, 20 एंड 22, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लाइन से पेपर है। उसके बाद बायोलॉजी भी देख सकते हो, बायोलॉजी 27 को है। उसके बाद आपके स्कोरिंग चैप्टर जो है, आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है आपके कंप्यूटर साइंस, उसके बाद आईटी, उसके बाद ज्योग्राफी, जो भी आपने एडिशनल सब्जेक्ट लिए होंगे वो। इतना याद रखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी पे तो आपको फोकस करना ही है। बट अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर चाहिए, अगर आपको 90 प्लस परसेंटेज चाहिए, तो आपको लैंग्वेज प्लस आपके एडिशनल सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। लैंग्वेज और एडिशनल सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से आपका परसेंटेज इंप्रूव करवा सकते हैं, तो उसके ऊपर भी फोकस रखना। और वो इजी टू डू होते हैं, तो आप उसके गैप के बीच में भी आप वो सब्जेक्ट को कवर अप कर सकते हो। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी आगे आप देख सकते हो, पहला था इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड एग्जाम। याद रखना, बोर्ड एग्जाम के स्कोर आपके करियर के हर एक स्टेज पे इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप 4 साल के बाद प्लेसमेंट में बैठोगे ना, तो वहां पे भी हर एक कंपनी का क्राइटेरिया होता है। जैसे आप देख सकते हो, ये तो मास रिक्रूटर का क्राइटेरिया है, जहाँ पे उन्होंने 60 प्लस परसेंटेज बोला हुआ है अपने क्लास 10th और क्लास 12th में। बट देयर आर लॉट मेनी कंपनीज जो 80 प्लस परसेंटेज को टारगेट करते हैं, जो 85 प्लस परसेंटेज को भी टारगेट करते रखते हुए, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके बारे में। मास रिक्रूटर का क्राइटेरिया होता है 60 प्लस परसेंटेज। तब बोल रहा हूँ, प्लेसमेंट में भी आपके परसेंटेज लिखे जाएंगे। उसके बाद मान लो आपने प्लेसमेंट साइड नहीं जा रहे हो, आप हायर एजुकेशन की साइड जा रहे हो, आप एमबीए करने जा रहे हो आईआईएम्स में, तो जाके देखना आईआईएम के ग्रेडिंग शीट होती है। ग्रेडिंग शीट में आईआईएम्स में आपके 10th के परसेंटेज को स्केल किया जाता है, 12th के परसेंटेज को स्केल किया जाता है, ग्रेजुएशन के सीजीपीए को स्केल किया जाता है। उसके बाद आपका ओवरऑल स्कोर निकलता है, उसके बाद वहां पे एडमिशन होता है।
तो आपके हर एक स्टेज पे आपको आपके 10th और 12th के परसेंटेज तो लगने ही वाले हैं। इसको हल्के में मत लेना। अगर आपके कोचिंग वाले बोल रहे हैं तो उनको बोलो अभी मुझे 12th पे फोकस करने दो। 12th के स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमने 12th का डेट शीट देख लिया, बट एमएसटी सीईटी का भी डेट्स देख लो। आपकी एमएसटी सीईटी की एग्जाम फॉर पीसीबी ग्रुप 9 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और फॉर पीसीएम ग्रुप 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। और याद रखना इसके पहले आपका जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट भी है, तो बहुत सारी चीजें लाइनअप में हैं। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये पॉइंट देखो, 80% सिलेबस of your MST CET exam is covered from your class 12 महाराष्ट्र बोर्ड बुक्स। तो अभी आप जब बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप याद रखो आप 80% सिलेबस कवर कर रहे हो अपने MST CET के एग्जाम का। बाकी का 20% सिलेबस क्लास 11 से आता है। तो बोर्ड एग्जाम पे फोकस रखना, जिससे साइड बाय साइड आपका MST CET का भी एकदम अच्छे से प्रिपरेशन होता रहेगा। आपका कंसेप्ट और फॉर्मूला स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ पीवाईक्यूज के ऊपर फोकस करना रहेगा सीईटी के टाइम पे। तो ये हमने सीईटी के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे स्ट्रेटेजी बताता हूं मैं आपको। अभी जब आपका फिजिक्स का पेपर आएगा, केमिस्ट्री का पेपर आएगा, मैथमेटिक्स का पेपर आएगा, उसके लिए जितना अच्छे से पढ़ सको, जितने अच्छे से फॉर्मूला रिवाइज कर सको, कंसेप्ट को रिवाइज कर सको, कर लो। अभी आपको करके उसको सबमिट करना है, अभी रेडी रह जाओ आप, क्योंकि बाद में जब आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होगा उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है और रिवीजन करना है और फिर क्लास 11 का सिलेबस देखना है। बट क्लास 12 के लिए उस टाइम पे मत आना। क्लास 12 अभी बोर्ड एग्जाम का टाइम पे ही कंप्लीट करके रेडी रखो। अभी हम फटाफट कुछ स्ट्रेटेजी है, कुछ लास्ट मिनट टिप्स है जो यूजुअली स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं या फिर याद नहीं रहता, उसको हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। फोकस ऑन रिवीजन। लास्ट मोमेंट पे जो भी आपने चीजें पढ़ी हुई है लास्ट 1-2 महीनों में, 3 महीनों में, उसको रिवाइज करते रहो। गो थ्रू योर नोट्स, गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक, गो थ्रू योर प्रैक्टिस पेपर। बोर्ड एग्जाम में अगर आप जा रहे हो तो 2 मॉक टेस्ट तो देके जाओ, 2 मॉक पेपर तो सॉल्व करके जाओ। मॉक पेपर सॉल्व करोगे आपको टाइम मैनेजमेंट का अंदाजा आएगा कि आपके कौन से सेक्शन में कितना टाइम आपका जा रहा है। तो आपको 2 मॉक पेपर देके जाने हैं। टेक्स्ट बुक के ऊपर फोकस करके रखो, क्योंकि अभी जब आप टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लोगे ना बोर्ड्स के टाइम पे, तो सीईटी के टाइम के लिए आपके लिए बहुत इजी रह जाएगा। सीईटी में सिर्फ आपको रिवाइज करना है और मॉक पेपर देना है। ऐसा याद रखो, अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सीईटी के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो और खुद के नोट्स आपने बनाए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी हम भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर नोट्स भेजते रहेंगे। बस उस नोट्स को एक बार रात को सोने से पहले पढ़ लेना। बस नोट्स को पढ़ोगे जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार मेमोराइज होंगे ये चीज। एक चीज ये हो गई कि फोकस ऑन रिवीजन। उसके बाद है प्रायोरिटाइज वीक एरिया। देखो टाइम कम है आपके पास, मुझे भी मालूम है 10 दिन है, तो 10 दिन में जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उनको कवर अप कर लो। जो आपको मालूम है कि ये आपका वीक एरिया है और आप उसको फटाफट कवर अप कर सकते हो। आपको 1-2 घंटे में आप ये चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, इस चैप्टर को मेमोराइज कर सकते हो, तो उसको मेमोराइज कर लो। वीक पॉइंट अगर आप अभी 10 दिन बचे उन 10 दिन में भी कवर कर लोगे ना, तो आपको रिवीजन के टाइम बहुत आसान रहेगी चीजें। एंड वन मोर थिंग, वीक एरिया अभी कवर कर लो कि सीईटी के टाइम पे आपको उतना फोकस ना करना पड़े इन चीजों पे। तो आइडेंटिफाई योर वीक एरिया, फोकस ऑन इंप्रूविंग इट। बाकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करोगे, पास्ट ईयर पेपर्स लगाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएट योर टाइम टेबल। देखो टाइम वेस्ट नहीं करना अभी आप सभी को प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से चलाना है। अभी ऐसा टाइम टेबल मत बनाना दिन का 15 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है। भाई प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाओ जिसको आप फॉलो कर सको। 9 घंटे का टाइम टेबल रखो, 3 घंटे की 3 सीटिंग रखो। 1 सीटिंग के बीच में आप हाफ एन आवर टू 1 आवर का गैप ले सकते हो। उस गैप में आप यूट्यूब चला लो, उस गैप में आप थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ, खाना खा लो, या फिर आप पावर नैप ले सकते हो। तो ऐसा आपको टाइम टेबल बनाना है। मोस्ट रिकमेंड 3 स्लॉट बनाओ दिन का, 3 घंटे का 1 स्लॉट, ऐसे 3 स्लॉट्स होने चाहिए और हर स्लॉट के बीच में 1 आवर का गैप होना चाहिए। और गैप इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस गैप के बीच में आपको मालूम पड़ेगा वो 3 घंटे में आपने क्या किया है और उस 3 घंटे का आपने अच्छे से यूटिलाइज किया कि नहीं, वो आपको गैप के बीच में आपको अंदाजा आ जाएगा। सो मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल, मैनेज इट इफेक्टिवली। उसके बाद देखो मैंने 3 स्लॉट बोले हैं, तो 3 स्लॉट में आप 3 सब्जेक्ट्स को रख सकते हो टाइम टेबल में। प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? मॉक पेपर्स लगा के। मॉक पेपर्स जब आप दोगे तब भी आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, रियल टाइम एग्जाम जैसा।
कि भाई मुझे सेक्शन 1 में इतना टाइम लगाना है, सेक्शन 2 में इतना लगाना है, सेक्शन 3 में इतना लगाना है, तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए आपके पास। आपको मालूम होना चाहिए सेक्शन लास्ट सेक्शन के लिए मेरा कितना टाइम बचेगा और मुझे किस स्पीड में सब चीजें सॉल्व करनी है। सो प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स टू एंश्योर दैट यू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। बहुत बार ऐसे होता है, इंग्लिश के पेपर में होता है कि चीजें छूट जाती है लास्ट में बिकॉज टाइम मैनेज नहीं हो पाता। इंग्लिश के पेपर में ऐसा होता है कि हम लिखते रहते हैं बट हमको मालूम होना चाहिए कितना चीज कितने पेजेस कितने क्वेश्चंस के लिए लिखना है। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलाना, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसको टाइम बाउंड प्रैक्टिस में रखना कि 5 मिनट में मुझे ये आंसर सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। उसके बाद फिफ्थ, स्टे काम, फोकस। देखो अभी आप चीजें बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हो, यू आर नॉट अ मशीन, आपको चीजें याद भी रखनी है, मेमोराइज भी रखना है, तो उसके लिए ब्रेक्स आर इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने बोला आप जब आप पूरे दिन को 3 सेशन में डिवाइड करोगे, बीच में 1 घंटे का ब्रेक लो। उस ब्रेक में आप पावर नैप ले सकते हो, उस ब्रेक में आप मेडिटेट कर सकते हो, उस ब्रेक में आप थोड़ा एंटरटेनमेंट भी कर सकते हो। तो एक प्रॉपर ब्रेक की जरूरत होती है और आराम से बी रिलैक्स, एकदम आराम से सब चीजें सॉल्व करना। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में करने जाओगे, जल्दबाजी में सिलेबस खत्म करने जाओगे तो चीजें याद नहीं रहेगी। आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम हर चीज को देना पड़ेगा। सो क्लियर माइंडसेट के हिसाब से जाना, परफॉर्म बेटर इन योर एग्जाम। एकदम क्लियर माइंड रखना कि मुझे ये आज के दिन में ये चीजें कंप्लीट करनी है और एंड ऑफ द डे मैं ये चीज कंप्लीट करके रिवाइज करके सो रहा हूँ, बस दैट्स व्हाट। फिर मेक अ प्लान फॉर द नेक्स्ट डे और इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहो। नाउ द नेक्स्ट थिंग, गेट इनफ स्लीप। अभी देखो बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रात को लगातार पढ़ते रहते हैं, उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। किसी दिन रात को पढ़ रहे हैं, किसी दिन सुबह पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको प्रॉपर स्लीप साइकिल रखना है। आपको मालूम होना चाहिए कि भाई मैं रात को 7 से 8 घंटे की नींद आराम से ले पा रहा हूँ और ये कंटिन्यूस 7 से 8 घंटा होना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो 7 से 8 घंटे की स्लीप इज रिक्वायर्ड और लास्ट के 10 दिन के लिए तो रिक्वायर्ड है ही। तो आराम से स्लीप लो और जितना सोओगे, ऐसा मत करना कि जितना सोओगे उतनी चीजें आपको याद भी रहेगी, मेमोराइज भी होता रहता है आपके दिमाग के अंदर कि आपने पूरे दिन में क्या क्या चीजें की, वो कब मेमोराइज होगी, कब स्टोर होगी, जब आराम से स्लीप लोगे। और ये कंटिन्यूअस 7 से 8 घंटे सोना है और डेली, उसमें कोई ब्रेक मत लेना बीच में। नेक्स्ट थिंग, स्टे हाइड्रेटेड। पानी पियो यार, बहुत बार ऐसा होता है हम पानी पीना ही भूल जाते हैं, वी डोंट ड्रिंक वाटर। सो अब जब भी पढ़ाई के लिए बैठो, टेबल पे बैठो, 2 से 3 लीटर वाटर आपके टेबल पे होना चाहिए, क्योंकि पानी पियोगे तो आप थोड़े एक्टिव रहोगे। आप मान लो अगर आप डिहाइड्रेटेड रहते हो तो आपका दिमाग काम करना बंद कर जाता है, आपको स्ट्रेस होता है, आपका दिमाग सब भारी भारी लगने लगता है, बिकॉज इट्स जस्ट बिकॉज कि आप पानी नहीं पी रहे हो टाइम टू टाइम। सो स्टे हाइड्रेटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे कवर करना था इसलिए मैंने इसको नोट डाउन किया हुआ था। एंड द लास्ट थिंग, मदद मांगो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जस्ट कॉल टू योर फ्रेंड्स, जस्ट कॉल टू योर टीचर्स, जस्ट कॉल टू योर फैमिली मेंबर्स जिन्होंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें क्रैक की हुई है। उनको मालूम है कि भाई इस तरीके से ये सब चीज़ें क्रैक होती है। आपके बोर्ड एग्जाम में आपको टेक्स्ट बुक्स पे ज़्यादा फोकस करना होता है, एमएचटी सीईटी के एग्जाम के लिए आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। जिन्होंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें की हुई है ना, उनको मालूम है कि कौन सा टाइम पे क्या चीज़ें करनी है। तो उनके साथ आप बातचीत करो। आपको कुछ प्रॉब्लम में अटक गए हो, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, जस्ट कॉल टू योर टीचर्स, टेक्स्ट टू योर टीचर्स। बाकी हम भी आपके लिए अवेलेबल है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है नीचे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो। कुछ भी लगे आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हम आपको मैसेज कर सकते हो। बाकी जनवरी मंथ में हमने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की है। वी आर क्रिएटिंग द बेस्ट एप्लीकेशन, बेस्ट वेबसाइट फॉर योर एमएचटी सीईटी स्टूडेंट्स और बहुत जल्दी ये लॉन्च भी हो जाएगा। उसमें कई सारी नई नई चीज़ें भी हम अपडेट कर रहे हैं एंड आई एम गारंटिंग यू वी आर गोइंग टू क्रिएट द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर योर एमएचटी सीईटी स्टूडेंट्स। और बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं और हम एग्जीक्यूट भी कर ही रहे हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सब नई नई चीज़ें देखने को मिल ही रही है ऐसे तो यही सब चीज़ें है गाइस, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर अप कर लिए और ये पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। कभी भी कुछ भी डाउट लगे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे हम अवेलेबल है, बस हमको टेक्स्ट कर देना। चलो गाइस यही था, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सारे रिसोर्स मटेरियल जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है सब चीज़ हम व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करने वाले, बस आप टाइम टू टाइम व्हाट्सएप ग्रुप चेक करते रहना। दैट्स ऑल, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एंड डोंट फॉरगेट योर टारगेट MHT CET 99+ percentile and your state board, Maharashtra board, class 12th board exam
85 plus 90 plus percentage. That's all. Signing off.